देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कल से हरियाणा विधानसभा का सत्र का आगाज होने जा रहा है। 3 दिन चलेगा विधानसभा का ये सत्र। राज्यपाल सरकार का रोड मैप पेश करेंगे। 2 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। वीरवार को मुख्यमंत्री सदन में रिप्लाई देंगे। कई ऑर्डिनेंस विधेयक पेश करेगी सरकार। सत्र में इस बार नहीं होगा प्रश्नकाल। 18 नवंबर को सत्र की आखिरी सीटिंग होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है सत्र को लेकर। कल से आगाज हो रहा है सत्र का। 3 दिन विधानसभा की कार्यवाही चलेगी। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं विधानसभा सत्र को लेकर। यह खबर, राज्यपाल सरकार का रोड मैप पेश करेंगे सत्र में। वीरवार को मुख्यमंत्री सदन में रिप्लाई देंगे। कल से हरियाणा विधानसभा सत्र का आगाज होने जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। राज्यपाल सरकार का रोड मैप पेश करेंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 2 दिन राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर और वीरवार को मुख्यमंत्री सदन में रिप्लाई देंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कल से हरियाणा विधानसभा सत्र का आगाज होने जा रहा है। संवाददाता साहिल रुखाया अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए इस खबर पर। साहिल, क्या कुछ अपडेट है सत्र को लेकर? कल से आगाज होने जा रहा है विधानसभा की कार्यवाही का। साहिल, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। जिस तरीके से कल से हरियाणा विधानसभा का 3 दिन का सेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है और विधानसभा के सेशन से पहले जो विधानसभा स्पीकर है हरविंदर कल्याण, उनकी ओर से एक जो प्रशिक्षण जो है वो करवाया जा रहा है। जो विधायक नए चुनकर आए हैं, इस बार 40 विधायक जो है वो पहली बार चुनकर आए हैं, जिसमें से 23 भाजपा के और 13 कांग्रेस और इसके अलावा 2 इनेलो के विधायक हैं, जिनको प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा, ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। तो शाम 5 बजे हरियाणा निवास के अंदर ये प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो है वो विधायकों को दी जाएगी कि किस तरीके से जो विधानसभा के अंदर विधायकी कार्य होते हैं, राज्यपाल का अभिभाषण के बाद किस तरीके से चर्चा की जाती है, शून्यकाल, प्रश्नकाल, ये तमाम जो है जानकारियां जो है वो विधायकों को इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर दी जाएगी। तो शाम 5 बजे हरियाणा निवास में तमाम विधायक जो है वो पहुंचेंगे। चाहे वो इस बार पहली बार जो विधायक चुन के आए, आरती राव की बात की जाए, अर्जुन चौटाला की बात की जाए, आदित्य चौटाला की बात की जाए, तो तमाम विधायक जो है वो चंडीगढ़ तो पहुंच चुके हैं। लेकिन 5 बजे जब ये ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा, उस वक्त हरियाणा निवास में ये तमाम विधायक जो है वो पहुंचेंगे, जहां इन्हें विधायकी कार्यों को लेकर प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि हरियाणा विधानसभा का सेशन कल से शुरू हो रहा है। 13, 14 और 18 तारीख को ये सेशन जो है वो चलेगा, क्योंकि 3 दिन का सेशन जो है वो इस बार रहने वाला है। क्योंकि बीएससी एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक हुई थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक, उसमें जो है तमाम पार्टियों के जो लीडर्स थे, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए, कांग्रेस की ओर से गीता बुक्कल जो है वो पहुंची थी। इसके अलावा निर्दलीय विधायक के तौर पर सावित्री जिंदल जो है वो मौजूद थी। इनेलो की बात की जाए तो इनेलो की तरफ से अर्जुन चौटाला जो है वो मौजूद थे। तो बीएससी की बैठक के अंदर जो है 3 दिन के सेशन पर जो है वो मोहर लग गई है और पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 18 तारीख को सरकार जो है कई अध्यादेश और कई बिल जो है वो विधानसभा के अंदर पारित कर सकती है। तो इस बार का विधानसभा का सेशन जो है वो हंगामेदार भी रह सकता है।
क्योंकि विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि सरकार को घेरने का काम जो है इस सेशन के अंदर किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो मौजूदा हरियाणा के अंदर डीएपी खाद को लेकर जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है वो सरकार पर निशाना साध रही है कि डीएपी खाद को लेकर किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है और किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है और किसानों की फसलें जो है वो प्रभावित हो रही है। इसके साथ साथ पराली के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष जो है वो लगातार घेरता हुआ सरकार को नजर आएगा। अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। जो भी विपक्ष की ओर से मुद्दे उठाए जाएंगे उसका पलटवार जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से दिया जाएगा। कल हमने श्याम सिंह राणा से भी इस मामले में बात करी थी कि विपक्ष अगर डीएपी खाद को लेकर मामला जो है वो सदन के अंदर उठाएगा तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस जो है वो पैनिक फैलाने का काम ना करे और हरियाणा सरकार जो है वो पर्याप्त मात्रा में किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध करवा रही है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन से वो मुद्दे कांग्रेस और जो इनेलो है उनकी ओर से उठाए जाते हैं, क्योंकि इनेलो की ओर से 8 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो दिए गए हैं, चाहे वो पराली की बात हो चाहे वो डीएपी खाद को लेकर हो। तो कहीं ना कहीं जो 3 दिन का सेशन है वो कहीं ना कहीं हंगामेदार जो है वो रह सकता है। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत जो है वो होने वाली जी। एक और अहम रहेगा, चूंकि ये भी साहिल देखना होगा कौन से मुद्दे जिन पर चर्चा, किन मुद्दों पर हंगामा होता है, यानी विपक्ष किन मुद्दों को उठाता है। नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं होगा, लेकिन विपक्ष की एकजुटता कैसे नजर आएगी, कौन लीड करेगा, ये भी तमाम सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस के खुद के नेता जो है वो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अभी तक लीडर ओपोजिशन का चयन जो है वो नहीं हो पाया। कल विधानसभा का सेशन है, आज का भी इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि पार्टी हाईकमान की ओर से जो महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन चल रहा है उसकी वजह से जो लीडर ओपोजिशन का चयन है वो डिले कर दिया गया और संभावना ये भी है कि आज रात को लीडर ओपोजिशन का चयन हो जाए। नहीं तो कल जिस तरीके से विधानसभा के अंदर देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस क्या बिना विपक्ष के जो है इस सेशन के अंदर मौजूद रहेगी, क्या कौन उनका लीडर ओपोजिशन होगा, इसको लेकर भी जो है सवाल जो है वो बीजेपी की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। और देखने वाली बात ये भी होगी कि किस तरीके से कल कौन जो है वो कांग्रेस का लीडर होगा जो रिप्रेजेंट करेगा विधानसभा के अंदर, और वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको कांग्रेस जो है वो सदन में उठाने का काम करेगी और सरकार को घेरने का काम करेगी। तो लगातार लीडर ओपोजिशन को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार कौन लीडर ओपोजिशन होगा और किनके नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो कल सदन के अंदर सरकार को घेरने का काम करेगी। क्योंकि जिस तरीके से ये भी बात अहम हो जाती है, जो लीडर ओपोजिशन की कुर्सी है विधानसभा के अंदर कल उस पर किसको बिठाया जाता है, क्योंकि जब एक दिन का सेशन जो है वो हुआ था, जब विधायकों की शपथ दिलवाई गई थी, उस वक्त जस्सी पेटवाड़ को नेता प्रतिपक्ष कुर्सी पर वहां बिठाया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से 3 दिन का सेशन होना है उस दरमियान किसको उस कुर्सी पर बिठाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी कई तरह से सवाल जो है वो उठ रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी भी जो है वो लगातार कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है कि आखिरकार जो है कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से लीडर ओपोजिशन का चयन जो है वो कांग्रेस नहीं कर पा रही। चाहे वो महिपाल ढांडा की बात हो, श्याम सिंह राणा की बात हो, उन्होंने खुद इंडिया न्यूज के कैमरे पर साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस जो है वो गुटबाजी का शिकार हो चुकी है, इसीलिए नेता प्रतिपक्ष का चयन जो है वो कांग्रेस नहीं कर पा रही। और शुक्रिया आपका साहिल, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।